नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज का दिन बहुत ही खास है और जो बीती रात थी वो भी बड़ी ही खास रही, क्योंकि देश ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद आतंकी हमले का बदला लिया है। पूरा देश ये मांग कर रहा था कब लेंगे बदला, तो साहब बदला ले लिया गया है। आतंकवादियों की जो मांद होती है, जहां से आतंक की पाठशाला चलती है, जहां से आतंक की एबीसीडी पढ़ाई जाती है, उसी जगह पर भारतीय सेना ने पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर यह ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। आपको बता दें, यह हमला तकरीबन रात 1:30 बजे के आसपास का है और ये एयर स्ट्राइक होती है और आतंक के 9 ठिकानों पर धुआं यानी कि 9 ठिकाने पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन में नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह ऑपरेशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ऑपरेशन था। इसका मकसद साफ था कि जो आतंकवादी हैं उनके ठिकानों पर कार्रवाई होना चाहिए, जो वाजिब भी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद में हमला किया गया। ये वो ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जाती थी, उन्हें लगातार अंजाम दिया जाता था, भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी जाती थी। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट्स बताती है कि बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर कर दिए गए। जानकारी यह भी मिल रही है कि जैसे मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना यानी कि तीनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना, नौसेना ने मिलकर अंजाम दिया और पाकिस्तान में घुसकर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां कहां हमले किए गए। इसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन से ठिकाने थे, वो कौन सी जगह थी जहां पर आतंकी हमले किए गए। तो अब आपके सामने ये तस्वीर है। एयर स्ट्राइक में 9 ठिकाने तबाह, मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर। पाकिस्तान को एक बार फिर से घर में घुसकर मारा गया है। एयर स्ट्राइक में ये 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए, जिसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के। और आपको यह भी बताते चलें कि बहावलपुर दरअसल वो जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां पर जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था, भारतीय सेना ने इसे ध्वस्त कर दिया। एक अन्य ठिकाना भी समझिए, मुरीद के। ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। यहां लश्कर ए तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 आतंकी हमला, 26/11 मुंबई हमला आपको याद होगा, उससे इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये वो ठिकाने जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है और इन ठिकानों पर कार्रवाई होना ये भी बताता है कि भारतीय सेना भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितनी मुस्तैद है। कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। इसके साथ ही साथ अन्य वो ठिकाने जहां पर कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। और एक और ग्राफिक्स देखिए आप। एयर स्ट्राइक में जो 9 ठिकाने तबाह हुए, जिसमें कोटली है, मुजफ्फराबाद के 2 ठिकाने हैं, इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और ये बहुत जरूरी भी था। बहावलपुर, मुरीद के, तेहरा कला। अब जो ये आप जगह देख रहे हैं, ये मरकज है, मस्जिद है, या फिर यहां पर मदरसा संचालित हो रहा था। धर्म की आड़ में, शिक्षा की आड़ में पाकिस्तान आतंक को फैलाने का कैसे काम करता है, ये समझिए।
आतंकवादियों को मरकज में रखा जाता है, आतंकवादियों को मस्जिद में रखा जाता है, आतंकवादियों को मदरसे में रखा जाता है, ताकि किसी के भी सामने ये बात ना आए कि देखिए साहब, पाकिस्तान में तो आतंक की एक अलग शाला चल रही है। यानी कि मरकज, मस्जिद और मदरसे के नाम पर आतंक को आगे बढ़ाते रहिए, इससे किसी को शक भी नहीं होगा और इसकी आड़ में आतंकवादी आतंक की गतिविधि संचालित कर सकेंगे बहुत ही शांति के साथ। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद से भारतीय सेना मुस्तैद थी। पाकिस्तान को यह डर सता रहा था कि उसके सैन्य इलाके में मौजूद आतंकियों के लॉन्चिंग पैड, जहां पर भारतीय सेना की भी नजरें हैं, वहां से आतंकवादियों को हटाना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान ने अपने सैन्य इलाके से आतंकवादियों को हटाया और ये आतंकवादी वापस अपने आतंक की फैक्ट्री में जाते हैं और भारतीय सेना का ये पराक्रम, जिसमें बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से ये हमला किया गया, ये हमला आतंकवादियों के लिए था। ये हमले में पाकिस्तान के नागरिकों को पूरी तरह से अलग रखा, यानी कि पाकिस्तान के नागरिकों पर हमला नहीं हुआ, वहां के सिटीजन पर हमला नहीं हुआ। तो भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान और पीओके में 9 जगह आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना, वायुसेना, विदेश मंत्रालय ने एक संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ 2 महिला अधिकारी शामिल रहीं। इनमें वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल रहीं। रिपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ये स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी भी दी। एयर स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चर्चा भी की। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है, सेना की एक बड़ी कार्रवाई, देश भर में मिठाइयां बांटी जा रही है।
जल सेना, थल सेना, वायु सेना को भारत की जनता धन्यवाद भी कर रही है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है और जो सुंदर तस्वीरें सामने आई वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। भोपाल, इंदौर, रायपुर, अंबिकापुर, आप देखिए समय दिन का हो लेकिन आतिशबाजी भी हुई। भारतीय तिरंगे को लेकर लोग निकले, भारत माता की जय के नारे भी लगाए और मिठाइयाँ भी बांटी, भारतीय सेना का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और पाकिस्तान पर जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई, आतंक के अड्डों को ज़मींदोज़ करने की, उसे लेकर देश की जनता में जश्न का माहौल है। देश की जनता बेहद उत्साहित है, अपनी सेना के लिए एक बार फिर से गर्व कर रही है, गर्व की अनुभूति दिखा रही है और साथ ही साथ भारतीय सेना का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रही है। तो भारत ने पहलगाम हमले का करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है और उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम को बाकायदा कहा कि देश को गौरवान्वित करने वाला काम भारतीय सेना ने किया है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत ने संदेश दिया है, दिलबर के लिए दिलदार हैं हम तो दुश्मन के लिए तलवार हैं। पर आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। भारत ने संदेश दिया है, दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बता दिया 56 इंच का सीना है। मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूं और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व। आज ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक भारत की सेनाओं ने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे के साथ आज साकार किया है और उन आतंकियों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति के अनुरूप, माननीय अमित शाह जी की इच्छा शक्ति के अनुरूप जवाब दिया है कि उन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था। तो उन बहनों के सिंदूर का जवाब जो आतंकियों ने कहा था कि मोदी को संदेश दे देना, आज मोदी जी ने संदेश दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत चुन चुन करके दुनिया के अंदर जहां भी होंगे वहां उन्हें मारने का काम करेगा। आज ऑपरेशन सिंदूर में एक भी आतंकी नहीं बचा है। सारे ऑपरेशन के माध्यम से आतंकी ठिकाने चाहे पाकिस्तान के अंदर होंगे या पीओके के अंदर होंगे, उन सारे स्थानों पर आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को मारने का ऐतिहासिक काम भारत की सेना ने किया है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी है तो मुमकिन है। विपक्ष तो भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पूरे देश में एकजुटता का माहौल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि अब ये नया भारत है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने पर को ध्वस्त किया और अभी अभी जो बीबीसी से जो समाचार मिला आ रहा है और अभी अभी टीवी के माध्यम से मालूम हो रहा है कि
मसूद अहमद के परिवार के 10 लोग, वो स्वीकार बीबीसी भी कर रहा है, मसूद अहमद भी कर रहा है कि उनके परिवार से कि 10 लोग मारे गए। अब उन्हें समझ में आएगा कि आतंकवादी घटना से परिवार के लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है। अब वो पूरे जीवन बिलखता रहेगा या उसी मौत में उमरेगा। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, कि ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर हमारे देश की सेना ने जो बहादुरी और साहस, अदम्य साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान को, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। जब जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, आतंकवादियों ने दुस्साहस किया है, हमारे भारत की सेना ने बहादुरी से जवाब दिया है। जब से मोदी जी की रिजीम आई है, जब उड़ी में उन्होंने दुस्साहस किया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, पुलवामा में जब दुस्साहस किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम में जब दुस्साहस किया गया है, तो अभी आपने 9 जगहों पे देखा कि भयानक आक्रमण किया गया है और आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने के लिए ये कदम, आज की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई है। सबसे पहले मैं देश के जो सेना हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत हृदय से उनका धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी माताओं बहनों की जो सिंदूर उजाड़े थे, ऐसे सिंदूर को उजाड़ने वाले आतंकियों को उन्होंने ढेर कर दिया है। मुझे देश के, हमारी सेना के ऊपर गर्व है और आज हिंदुस्तान ने बता दिया कि देश की तरफ आंख दिखाने वालों को, जो भी हमसे टकराने का प्रयास करेगा, उससे चकनाचूर कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आधी रात को भारत ने ऐसे सैकड़ों की संख्या में आतंकियों को पाकिस्तान के उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है। और ये पाकिस्तान को सबक है, ये तो अभी ट्रेलर है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होगा। पाक अधिकृत कश्मीर के उन स्थानों में जहां पर आतंकवाद पलता था, उन सारे ही स्थानों को नेस्तनाबूद किया गया है। भारत की सेना के जवानों की भुजाओं की ताकत पर यह संभव हुआ है। एक अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने बनाई और उस योजना को विस्तारित रूप से बनाने के बाद आज प्रारंभ किया गया है। आगे की भी इसमें योजना जरूर होगी। मैं सोचता हूं अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करना चाहता है तो बड़ा ही दुष्कर होगा आगे आने वाला समय उसके लिए। पहलगाम की घटना जो हुई थी, हम सब ने देखा था कि धर्म पूछ करके और गोली मार दिया गया था। हमारी माताओं बहनों के सामने उनके पति को गोली मार दिया गया था, उनके माथे से सिंदूर मिटा दिया गया था। और इसलिए उसी सिंदूर को याद करके, माताओं बहनों की उस व्यथा को याद करके ये निर्धारित किया गया, मैं सोचता हूँ कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर होना चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बहनों के उन आंसुओं को कोई देख नहीं सकता है। पूरे देश ने क्रंदन किया है, पूरे देश ने शोक व्यक्त किया है और पूरे देश की ये अपेक्षा थी कि माताओं बहनों के साथ जो हुआ है इसका पूरा बदला लिया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने बेटियों के सिंदूर का बदला लिया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर। तीनों सेनाओं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना ने मिलकर इसका जवाब दिया। जो चाहा था भारत के सैनिकों ने, भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो जवाब दिया है, वो भारत के प्रधान सेवक ने कहा था कि आतंकवादियों, तुमने जो भारत के नागरिकों को धर्म पूछकर मारा है ना, मिट्टी में मिला देंगे। आज भारत की सेना ने दुनिया को बता दिया, हम अपने नागरिकों के प्रति, हम अपने देश के प्रति हर हमेशा तैयार हैं, सजग हैं। भारत के नागरिकों से कोई बदतमीजी करेगा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। तुमने धर्म पूछकर बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था ना, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उस सिंदूर का बदला लिया है। तो भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक यानी कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की हर ओर सराहना हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान हमारे देश पे गर्व है, हमें हमारी इंडियन आर्मी पे गर्व है।
यही इंडियन आर्मी ने जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 के। यही इंडियन आर्मी हमेशा हमारे को एक ताकत देती, संबल देती देशवासियों को। इनके हाथों में देश सुरक्षित है। मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को। इस प्रकार से पाकिस्तान साहस करता रहता, कभी 26/11 का हमला, अभी आपने तत्काल देखा पहलगाम की घटना, बड़े देश के लिए बड़े दुखद एक घटना रही। मासूम परिवारों को किस प्रकार से मारा गया, ये बड़ी दुख की बात है। और इस बार मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में हुए थे, इंडियन आर्मी को यही कहना चाहूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि इस बार जो दुस्साहस पाकिस्तान करता, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होना चाहिए। और भाई छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, पूरा देश जवाबी कार्रवाई चाहता था। कांग्रेस ने भी निर्णय लिया है कि हम सरकार के साथ हैं। आतंकी हमले के बाद भारत ने एक जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की और जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसको लेकर के हम कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह है, उनका अभी बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्षियों का मुंह जो है वो बंद हो गया है और वो सरकार के साथ खड़े। देखिए, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तब से शुरू से हमारे नेता राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष लगातार कहते रहे कि हर परिस्थिति में हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई होना चाहिए, ठोस निर्णय होना चाहिए। और जिस तरह से आतंकियों ने हमारे देश में घुसकर जो हमले किए, वो शर्मनाक घटना था, बेहद विचलित करने वाली घटना थी। इसलिए अगर हम राजनीति करते तो राजनीति करने के लिए हमारे पास कई मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का वक्त है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। जो हमारी सेना ने रात मध्य रात्रि को आतंकियों के 9 से अधिक ठिकानों को बम से नेस्तनाबूद कर दिया, निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आगे भी सेना की हर कार्रवाई पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ में खड़ी है और इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत बधाई सेना को और शुभकामनाएं। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होना लाजमी है। क्या लग रहा है, भारत उसके लिए तैयार है? भारत, हमारा देश हर परिस्थिति में मुकाबला करने को तैयार है। हमारे जवान, हमारी सेना, हमारी फोर्स, हमारी आर्मी हर परिस्थितियों में जवाब देने के लिए तैयार है। अगर हमारी सीमा पर कोई आंच आएगी तो निश्चित रूप से पूरी देश एकता के साथ खड़ी है और हर परिस्थिति में सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ उनके साथ में खड़े हैं। केंद्र सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, क्या लग रहा है उसका कितना असर अब आगे और देखने को मिलेगा इस स्ट्राइक के बाद? देखिए, उनके फैसले पे क्या असर होगा नहीं होगा वो तो बाद का परिस्थितियां, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मुंहतोड़ जवाब कार्रवाई देना आवश्यक था और हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे आतंकी हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है पाकिस्तान पर, उसमें एकजुटता के साथ विपक्ष केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला हमारे देश की सेना ने कुछ इस तरह से लिया और समझ में भी आ रहा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान में आतंक के सरगना भी इस बात को समझ चुके हैं कि अब सबूत ना तो पेश किए जाएंगे ना मांगे जाएंगे, अब सीधे आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान भी इस विषय पर उतना खुल के एक एक बात नहीं रख पा रहा है। आखिर किस मुंह से वो रखे? लेकिन जो भी हो, आज की कार्रवाई से भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों ने
न केवल अपनी सेना के शौर्य पर गर्व किया बल्कि साथ ही साथ धन्यवाद भी किया और जय हिंद भी किया। धन्यवाद आपका इस खास पेशकश से जुड़ने के लिए।